कार्रवाई कंजर डेरों से जब्त की 26 लीटर शराब, लेकिन हाथ नहीं आए आरोपी। ग्वालियर में एनजी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई। जिला प्रशासन ने कांग्रेस नेता के अवैध कब्जे को हटाया। 3 करोड़ रुपए का सरकारी जमीन कराई मुक्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य को दी सौगात। कृषि कॉलेज समेत कई भवनों का किया शुभारंभ। झालावाड़ जिले के चौमला गंगधार मार्ग पर भयानक हादसा। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, 2 भाइयों को कुचला, 1 की मौत। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री पटेल के साथ अमरकंटक में किए मां के दर्शन। प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। ग्वालियर एंटी माफिया अभियान के तहत ग्वालियर जिला प्रशासन ने कांग्रेस नेता के अवैध कब्जे को हटाकर करीब 3 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि मुक्त कराई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साहब सिंह गुर्जर ने ओहदपुर में 2 बीघा मकान और 2 बीघा खुली शासकीय भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसे एसडीएम विनोद भार्गव के नेतृत्व में प्रशासन के अमले ने मुक्त कराया। प्रशासन ने इस मामले में विश्वविद्यालय थाने में साहब सिंह गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं इस मामले को दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ये साहब सिंह गुर्जर जिनके खिलाफ ये आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके और स्थायी निर्माण किया था, जिसको आज राजस्व नगर निगम और पुलिस के सहयोग से आज उस अतिक्रमण को हटाया गया है और राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट से आपराधिक प्रकरण के खिलाफ पंजीबद्ध किया गया है। किन किन धाराओं में? धारा 447, 448 आईपीसी के तहत प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण अभी भी। झालावाड़ जिले के चौमला गंगधार मार्ग पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार 2 भाइयों को कुचल दिया, जिसमें बड़े भाई की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं छोटा भाई गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घायल का इलाज जारी है। पुलिस ने पिकअप को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबर अनूपपुर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अमरकंटक में मां नर्मदा उद्गम मंदिर में मां नर्मदा के दर्शन कर पूजन अर्चन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह, पर्यटन मंत्री उषा बाबू सिंह ठाकुर, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह एवं शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा मां का दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को इस कड़ी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की चीजें हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेजन प्राइम इंडिया पर रिलीज वेब सीरीज तांडव को लेकर कई शिकायतें दर्ज हो गई हैं। इस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया है, जिसके चलते सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोग विरोध जता रहे हैं। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों को धोखा देने वाले अब किसानों की समर्थन की बात कर रहे हैं। इनको हमेशा किसानों की याद विपक्ष में ही आती है, सत्ता आते ही किसानों को भूल जाते हैं। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जो समाज के अंदर विचरण करते हैं और इसके लिए सजा, जो ऐसा आपने कहा कि वो जरूरी है, इसलिए सजा हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी समाज में जागरण जरूरी है, इसलिए सम्मान जैसे कार्यक्रम जरूरी है। और इसलिए मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सम्मान कार्यक्रम जागरण के लिए भी प्रारंभ किया है कि इन विकृत मानसिकता के लोगों का जो नारी को देखने का तरीका है, तौर है, वो बदले। जो सोच है औरत के बारे में, औरत को भोग्या मान लेते हैं, वो सोच बदले। उसके लिए सम्मान कार्यक्रम है और नहीं सुधारते हैं तो सजाए मौत का कार्यक्रम भी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है उनने। मुख्यमंत्री जी को शराब नीति के बारे में अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, कोई मतभेद नहीं है हमारे मुख्यमंत्री के।
मैंने अपनी बात कही है। मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश सिंह देवड़ा ने शराब की नीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि शराब को लेकर अभी कोई भी नीति नहीं बनाई गई है, अभी मंथन चल रहा है और शराब की दुकानें बढ़ाने का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इसके साथ ही मंत्री ने मुरैना में शराब से हुई मौतों को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, कोई अपराधी नहीं बचेगा, सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जैसा कोई भी नहीं है। इसके साथ ही कोई भी ऐसा माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, भू माफिया हो, मुख्यमंत्री उन्हें छोड़ेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि अभी आबकारी नीति पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है, अभी कोई नीति फाइनल नहीं हुई है। शराब की दुकानें बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस पर अभी विचार नहीं हुआ है। ये सारी अटकलें आ रही है जो भी बात हो रही है। सर मुरैना में सर मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बहुत ही दुखद घटना है और बार बार इसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और जो कुछ हुआ है वो बहुत कष्टदायी है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। कोई अपराधी बचेगा नहीं, जहां भी होगा वहां से उस अपराधी को पकड़ करके सजा दी जाएगी और निश्चित रूप से उनके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी। और इस मध्य प्रदेश की धरती पर जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में जो कहा है उन्होंने कि कोई भी माफिया, चाहे भू माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, अब इस मध्य प्रदेश में टिक नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सिंगरौली जिला प्रशासन ने रोजगार मेले का आयोजन कराया। इस दौरान मेले में 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें जिले भर से 4850 बेरोजगारों ने अपना पंजीयन कराया, जिनमें से 560 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और बाकी बचे हुए युवाओं को दूसरी कंपनियों में योग्यता अनुसार पद उपलब्ध होने पर रोजगार दिए जाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं विपक्षी का कहना था कि जिले में स्थापित बड़ी कंपनियां हैं जो इस रोजगार मेले में भाग नहीं ले रही हैं, उन्हें भी इस रोजगार मेले में शामिल किया जाए और उनमें भी स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए। वहीं इस कार्यक्रम में सिंगरौली विधायक रामलाल ओवैस, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय पाठक और कलेक्टर राजीव रंजन मीणा समेत जिला प्रशासन के अन्य कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। के द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में ही लगा था। उसी क्रम में सिंगरौली जिले में भी जयंत में एक आयोजन रोजगार मेले का हुआ। जिला रोजगार अधिकारी, जिला पंचायत, कलेक्टर मार्गदर्शन में मेले का आयोजन किया गया। मेले में काफ़ी संख्या में युवा बेरोजगार लोगों ने पंजीयन कराया। सिंगरौली जिले के सराय थाना अंतर्गत गजरा बहरा क्षेत्र में गांव के ही 2 व्यक्तियों ने बाइकों की भिड़ंत हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि बिजली विभाग का कर्मचारी है, जिसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे उत्तर प्रदेश बनारस के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने बनारस से शव को गाँव ले जाकर गजरा बहरा मेन बाजार तिराहे पर शव को रखकर चक्का जाम किया और परिजनों ने प्रशासन से उचित मुआवजा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के खर्च उठाए की मांग की है। मौके पर क्षेत्रीय थाना प्रभारी ने परिजनों को उचित मुआवजा दिलाए जाने का आश्वासन दिया। वहीं थाना प्रभारी संतोष तिवारी द्वारा चक्का जाम को हटवाया गया और आवाजाही शुरू कराई गई। 14 तारीख की शाम को 7 बजे एक गुप्ता परिवार से लड़के हैं जो लाइनमैन का काम करते हैं और एक आशीष वैश्य, दोनों की खनुआ स्कूल के सामने बाइक से आपस में टक्कर हुई थी। उसमें इनको ज़्यादा चोट लगी थी, इनको रेफर कर दिया गया था बनारस ट्रॉमा सेंटर, जहां आज कल रात में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात डेड बॉडी लेकर यहां आए हैं और ऐसी सूचना मिली कि परिजन लोग गजरा बहरा में चक्का जाम कर रहे हैं। सूचना पर यहाँ आए, उन लोगों से बातचीत किया, उनसे पूछा गया कि कारण क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि हमारी कार्रवाई नहीं हुई है। तो उस बात से उनको अवगत कराया गया कि उनका अपराध मुकदमा जो है वो घटना के एक दिन बाद ही पंजीबद्ध स्वयं बुला के कर लिया गया था, जबकि उनके परिजन कोई रिपोर्ट करने भी नहीं पहुंचा था, वो सब बनारस चले गए थे। बुला के कर लिया गया था और बाकी कार्रवाई चल रही थी। क्योंकि मृत्यु बनारस में हुई है और वहाँ पर जो है
पूरी कार्रवाई पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई बनारस में हुआ है, ट्रामा सेंटर में, वहाँ की लोकल पुलिस ने किया है। तो वो डायरी आ जाएगी तो उसकी आगे की विवेचना पूरी हो जाएगी। हमारा सोहाग उड़ जालिए साहब, हमने दिन मुहूर्त बताया। क्या जानकारी आई आपके पास? जिसका मोबाइल है वो तो बेहोश है। नहीं, घटना कैसे हुई है? घटना बताइए। मोटरसाइकिल वाला मार दिया है साहब, भाई बंद कोई नहीं है मेरे सागा। ड्यूटी से आ रहे थे तो एक घटना घट गई। कहाँ ड्यूटी करते हैं पापा आपके? लाइट में, लाइनमैन है। तो कहाँ से कहाँ आ रहे थे? बिजली ऑफिस तरफ से आ रहे थे। घर आ रहे थे बिजली ऑफिस तरफ से। क्या हुआ फिर? फिर कोई आशीष नाम आया और पापा को एक्सीडेंट करके भाग गया। अच्छा, तो फिर जानकारी कैसे मिली आप लोगों को? हम लोग घर पे थे तो एक फोन आया। ग्वालियर में हत्या की दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी लोहे की रॉड से पीट कर बेरहमी से पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि ये मामला ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र इलाके का है। बताया जा रहा है कि आरोपी श्यामपुरा गांव में सुअर फार्म पर सफाई का काम करता था। वहीं बीती रात उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया था। इसी के चलते दोनों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते आरोपी ने अपनी पत्नी के सर पर लोहे की रॉड मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हत्या कर पति मौके से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। ये सूचना मिली थी कि जो है वहाँ पे आपस में पति पत्नी में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। कौन है ये पति पत्नी, क्या नाम है? ये पत्नी का नाम जो अनीता है और पति का नाम जो है मिथुन वाल्मीकि। क्या कारण रहा? सर ये तो कोई जानकारी नहीं मिली हमें, लेकिन वहाँ पे जो है गए, ये यहाँ पे जो है नौकरी करता था। सुअर फार्म पर? हाँ, सुअर फार्म। तो कारण कुछ पता नहीं? कारण का अपन को पता नहीं। हत्या कैसे की? पता नहीं सर, डंडा मंडा दिया है कि पत्थर अत्थर दिया है। थाना मोहना क्षेत्र के अंदर श्यामपुर गांव है, वहाँ पे जंगल में सुअरों फार्म बना हुआ है। वहाँ पर जो है रात्रि को कल 20 तारीख को 12 बजे के लगभग वहीं पे सुअर जो फार्म है वहाँ पे सफाई कर्मचारी था मिथुन वाल्मीकि और उसकी पत्नी अनीता, उम्र करीब 25 साल, जो गुड़ा के ग्वालियर रहने वाले वहाँ पे नौकरी करते थे। रात्रि को कहीं उनके खाना वाना बनाने में किसी से विवाद हुआ, जिस पर से उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है। सिर वगैरह में चोटें आई हैं, इस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। कवर्धा जिले के ग्राम दलसा टोला में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस महायज्ञ की शुरुआत गांव की महिलाओं द्वारा कलश यात्रा में निकाली गई। वहीं महायज्ञ समाप्ति के बाद कल से श्री अखंड नवधा रामायण शुरू की जाएगी, जिसमें प्रत्येक मानस मंडली को 501 रुपए एवं श्रीफल सप्रेम भेंट दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज के भौतिक युग में संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे हमारा परिवार बिखर रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में परिवारों में संस्कारों का बीज रोपण करने और धर्म के प्रति आस्था जगाने के लिए विश्व कल्याण के लिए मां गायत्री की कृपा से महायज्ञ की शुरुआत की गई है। अभी हमारे गांव दलसा टोला में 3 दिन का गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें उसके बाद जस्ट यहाँ पे नवधा का कार्यक्रम है और आज कलश यात्रा था और कल से गायत्री महायज्ञ की शुरुआत होगा। 9 कुंडली गायत्री यज्ञ है, जिसमें आसपास के सभी गांव के लोग आ रहे हैं और अपना सहभागिता दे रहे हैं। यहाँ भंडारा का कार्यक्रम भी रखा गया है, जैसे बाहर से कोई श्रद्धालु आते हैं तो उनके खाने पीने रहने के सारी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। गायत्री महायज्ञ 9 कुंडी महायज्ञ होने जा रहा है दिनांक 20/1/22 तक के। समस्त ग्रामवासी पूरा भरपूर सहमत है इसमें। उसके बाद वही जगह पर नवधा का आयोजन किया गया है। आसपास के समस्त ग्रामवासी सहमत। हाँ, आसपास के पूरा समस्त ग्रामवासी सहमत है। मध्य प्रदेश में लगातार शराब माफिया और तस्कर पर कार्रवाई के बाद अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में भी पुलिस की टीम ने शराब तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई की है।
आपको बता दें, रामानुजगंज पुलिस ने झारखंड सरहद पर जांच के दौरान एक ट्रक से 691 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 13 लाख से अधिक बताई जा रही है। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि लगातार शराब तस्करी की उन्हें मुखबिर से सूचना मिल रही थी और उन्हीं सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें देर रात पुलिस को देखकर एक ट्रक ड्राइवर वाहन खड़ा करके भागने लगा। पुलिस की टीम ने जब ट्रक में जाकर देखा तो उसमें धान की बोरियां लदी हुई थी। पुलिस को इसमें संदेह हुआ और धान की बोरियों को हटाकर देखने पर 691 पेटी शराब मिली है। बताया जा रहा है कि ये मध्य प्रदेश के धार जिले से सप्लाई की गई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपी और तस्करों की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। इस प्रकरण में जैसे ही सूचना मिली रामानुजगंज पुलिस को, रामानुजगंज पुलिस ने एक्टिव होकर के जो है इसमें कार्य किया और एक ट्रक पकड़ा। इस ट्रक को जैसे ही जो है उनके हिसाब से जो जानकारी दी गई है कि उसको रोकने की कोशिश की गई, उन्होंने दौड़ा करके जो है आगे भगाने की कोशिश की और फिर ड्राइवर उससे जो है गाड़ी को छोड़ करके फरार हो गया। जब प्रथम दृष्टया जब देखा गया ट्रक को तो पीछे धान लगा हुआ जो है ट्रक पाया गया, तो उसको लगा कि धान कैसे लगा है और छोड़ के क्यों भागा है। तो इस संदेह के आधार पर जो है फिर ट्रक की जो है तलाशी ली गई थी और जिसमें पाया गया कि जो है इसमें शराब है और बाद में इसको जैसे काउंटिंग की गई। मैं रामानुजगंज टीम को जो है बधाई देना चाहूँगा जो इन्होंने जो है इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी है। श्रीमान IGP महोदय द्वारा भी जो है इसमें 5,000 रुपये की नगद राशि इस टीम को जो है पुरस्कृत करने की जो है उन्होंने संदेश दिया है। तो मैं रामानुजगंज पुलिस को जो है जो हमारा थाना पुलिस है और टीम इस कार्य में जो लगी थी और जिन्होंने पकड़ा है उसको पुरस्कृत करने की दिशा का संदेश है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर समेत 4 नए औद्यानिक महाविद्यालयों का शुभारंभ किया, जिसमें साझा, अर्जुनदा, जशपुर और कृषि महाविद्यालय लोरमी और नवीन कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव का शामिल है। वहीं इस अवसर पर लोरमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक धर्मजीत सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई लोग उपस्थित रहे। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।